चैनल। आज मैं आपको अरस्तू का विरेचन सिद्धांत कराने जा रही हूँ। मैंने आपको अरस्तू का अनुकरण सिद्धांत पूरा करवा दिया है और इसके अलावा उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी भी मैंने करा दी है। आज हम अरस्तू का विरेचन सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं। मैं एक्स्ट्रा मैटर नहीं पढ़ा रही हूँ। जो मोस्ट है, जो पेपर में पूछा जा सकता है, उसी के बारे में बता रही हूँ। नहीं तो मैटर तो बहुत सारा है, लेकिन फालतू का मैटर पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता है। तो विरेचन का क्या सिद्धांत रहा अरस्तू का? तो जो ये अरस्तू थे, इनका जो विरेचन सिद्धांत आया था वो किसके फलस्वरूप आया था? वो आया था प्लेटो के अनुकृति सिद्धांत के विरोध का परिणाम है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन भी बता रही हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो हमारा यही आ जाता है कि अरस्तू के कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो पहला सिद्धांत अनुकरण सिद्धांत, दूसरा विरेचन सिद्धांत और तीसरा है त्रासदी सिद्धांत। दूसरा क्वेश्चन हमारा बनेगा कि जो अरस्तू का विरेचन सिद्धांत था वो किसके विरोध का परिणाम था? तो वो था प्लेटो की अनुकृति सिद्धांत के विरोध के फलस्वरूप अरस्तू ने विरेचन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। प्लेटो की क्या मान्यता थी कि काव्य जो होता है वो क्या करता है? मनुष्य की वासना का पोषण करता है। इसको कौन मानते थे? प्लेटो। प्लेटो क्या मानते थे? जो काव्य है वो हूबहू नकल है। कवि या कलाकार क्या करता है? नकल करता है। किसकी नकल करता है? उन्होंने मूल सत्य किसमें स्वीकार किया था? ईश्वर में। और जो प्लेटो का सिद्धांत था वो क्या था? प्रत्यय सिद्धांत। प्रत्यय क्या होता है? एक विचार होता है। तो इससे क्या तात्पर्य है कि ईश्वर के सामने सर्वप्रथम विचार किसके दिमाग में आया था? ईश्वर के दिमाग में आया था। उसके फलस्वरूप उन्होंने किसकी सृष्टि की? इस संसार की सृष्टि की। और जो कवि होता है या कलाकार होता है वो किसका अनुकरण करता है? इस संसार में विद्यमान वस्तुओं का अनुकरण करता है। तो इसलिए प्लेटो के सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? प्रत्यय सिद्धांत कहते हैं। और प्रत्यय का क्या मतलब होता है? विचार होता है। ये विचार सर्वप्रथम किसके दिमाग की उपज थी? ईश्वर के दिमाग की उपज थी। ये सिद्धांत किसने दिया था? प्लेटो ने दिया था। तो प्लेटो के सिद्धांत का विरोध किसने किया था? अरस्तू ने किया था। तो प्लेटो की क्या मान्यता थी कि काव्य जो होता है वो क्या करता है? मनुष्य की वासना का पोषण करता है। और प्लेटो कौन थे? दार्शनिक थे, जबकि अरस्तु दार्शनिक कभी नहीं माने जाते हैं। अरस्तु कैसे थे? सौंदर्यवादी। तो प्लेटो ने क्या कहा कि काव्य जो होता है वो क्या करता है? मनुष्य की वासना का पोषण करता है और उसे विकारग्रस्त बनाता है। उसका खंडन किसने किया? अरस्तु ने किया। और अपने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? विरेचन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये विरेचन है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। अगला जो पॉइंट आता है वो क्या आता है कि अरस्तु ने जो विरेचन की चर्चा की है वो किसमें की है? वो त्रैसडी के विवेचन के क्रम में की है। त्रैसडी क्या होती है? दुखांतक होता है। ट्रेजेडी को हम क्या कह सकते हैं? दुखांतक कह सकते हैं। दुख का, जब किसी व्यक्ति पर दुख होता है तो क्या होता है? उसका विरेचन होता है। तो अरस्तु ने विरेचन की चर्चा किसमें की है? त्रैसडी के विवेचन के क्रम में। पॉलिटिक्स, उनका ग्रंथ का क्या नाम है? पॉलिटिक्स के 6ठे अध्याय में की है। और राजनीति शास्त्र के ग्रंथ में संगीत के अध्ययन के उद्देश्य के संदर्भ में की है। तो विरेचन की चर्चा कहाँ पर मिलती है हमें? त्रैसडी के विवेचन के क्रम में, पॉलिटिक्स के 6ठे अध्याय में और राजनीति शास्त्र ग्रंथ में संगीत के अध्ययन के उद्देश्य के संदर्भ में अरस्तु ने किसकी चर्चा की थी? विरेचन की चर्चा की थी। त्रैसडी क्या होता है? एक तो होता है हमारा त्रैसडी और एक होता है हमारा कामदी। त्रैसडी जो होता है वो दुखांतक घटनाएं होती हैं और जो कॉमेडी होती है वो क्या होती हैं? मनोरंजन पूर्ण घटनाएं होती हैं। कामदी क्या होता है? मतलब सुख का वर्णन करना तो क्या कहलाता है? कामदी कहलाता है। और दुख का वर्णन करना क्या कहलाता है? हमारा ट्रेजेडी कहलाता है। अब देखो अगला पॉइंट देखते हैं। अरस्तु द्वारा मूल प्रयुक्त यूनानी शब्द क्या है? कथासिस। ये जो यूनानी शब्द है विरेचन का वो क्या है? कथासिस। इस पे ऐसे लिखा जाता है कथासिस। ये क्या है? टाइपिंग मिस्टेक है। अरस्तु द्वारा मूल प्रयुक्त यूनानी शब्द क्या है? कथासिस है, जिसका हिंदी रूपांतरण क्या है? विरेचन है।
भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र का पारिभाषिक शब्द है। ये जो विरेचन शब्द है ये किसका है? विरेचन शब्द है ये भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र का पारिभाषिक शब्द है। और जबकि कैथारसिस किसका है? यूनानी चिकित्सा शास्त्र का। तो अगला जो क्वेश्चन बनेगा कि विरेचन को यूनानी में क्या कहा जाता है? तो विरेचन को यूनानी में क्या कहा जाता है? कैथारसिस कहा जाता है। और ये जो विरेचन शब्द है ये किसका शब्द है? भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र का पारिभाषिक शब्द है। तो इधर से दो क्वेश्चन तैयार हो गए। पहला क्वेश्चन क्या तैयार हो गया कि भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र में कैथारसिस को क्या कहा जाता है? विरेचन कहा जाता है। जबकि यूनानी शब्द क्या है विरेचन का? कैथारसिस है। अगला जो पॉइंट अरस्तु ने बताया, अरस्तु क्या कहते हैं? विरेचन का अर्थ क्या है? दूषित विचारों का निष्कासन या शुद्धि। अरस्तु के अनुसार विरेचन का क्या अर्थ है? दूषित विचारों का निष्कासन करना या उसका शुद्धिकरण करना। चिकित्सा शास्त्र में इसका क्या अर्थ है? रेचक औषधीय द्वारा शरीर के मल का अनावश्यक एवं स्वास्थ्यकर पदार्थ का बाह्य निष्कासन कर शरीर व्यवस्था को शुद्ध और स्वस्थ रखना। विरेचन के द्वारा क्या होता है? चिकित्सा शास्त्र में शरीर का जो अनावश्यक और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है वैसा मल क्या हो जाता है? बाह्य निष्कासन कर दिया जाता है, जिससे शरीर क्या हो जाता है? शुद्ध और स्वस्थ हो जाता है। ये अरस्तु कौन थे? ये वैदक पुत्र थे। इसलिए अरस्तु ने क्या सिद्धांत दिया था? विरेचन सिद्धांत दिया था। विरेचन सिद्धांत के पीछे क्या है? इनकी पृष्ठभूमि भी काम करती है, क्योंकि इनके पिता क्या थे? वैद्य थे। तो ये कौन थे? वैदक पुत्र थे। वैदक पुत्र अरस्तु ने वैदक शास्त्र से विरेचन शब्द को ग्रहण कर उसका लाक्षणिक प्रयोग करते हुए कहा कि त्रासदी जो होती है वो क्या करती है? करुणा और त्रास भावनाओं का निष्कासन करती है। तो एक क्वेश्चन इधर से बन गया कि त्रासदी किन दो भावनाओं का निष्कासन करती है? तो कौन दो भावनाएं निष्कासित करती है? करुणा और त्रास की भावनाओं को निष्कासित करती है। त्रासदी क्या करती है? करुणा और त्रास की भावनाओं को निष्कासित करती है। इस प्रकार अरस्तु ने त्रास या भय और करुणा इन दो भावों के विरेचन की चर्चा की है। अरस्तु ने किन दो भावों के विरेचन की चर्चा की है? त्रास कह लो या भय कह लो, त्रास और करुणा इन दो भावों के विरेचन की चर्चा की है। अगला पॉइंट है वस्तुतः बाह्य विकारों की उत्तेजना और उसके समन के द्वारा क्या होता है? मन की शुद्धि होती है और हमको शांति प्राप्त होती है। यही क्या कहलाता है? विरेचन कहलाता है। अरस्तु का विरेचन से तात्पर्य क्या है? शुद्ध परिष्करण से है तथा विरेचन का उद्देश्य क्या है? आनंदप्रद राहत से है। विरेचन का उद्देश्य क्या है? आनंदप्रद राहत से है। अरस्तु क्या कहते हैं कि बाह्य विकारों की उत्तेजना होती है विरेचन के द्वारा, उसका समन होता है और मन को क्या मिलता है? मन की शुद्धि होती है और मन को क्या मिलती है? शांति मिलती है। तो अरस्तु का विरेचन से तात्पर्य क्या हो गया? शुद्ध परिष्करण से हो गया। और विरेचन का उद्देश्य क्या है? आनंद प्रदान करना है। अब देखो अरस्तु के व्याख्याकार हुए और उन्होंने विरेचन का अर्थ अपने अपने अनुसार लगाया था। तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं कि अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की व्याख्या कई विद्वानों ने की और उन्होंने अपने अपने अनुसार क्या निकाला? विरेचन का अर्थ निकाला। सबसे पहले जो व्याख्या की थी वो किसने की थी? बर्जिज ने की थी और डेजेज ने की थी। इन्होंने विरेचन का अर्थ क्या निकाला? चिकित्सा परक अर्थ। इन्होंने विरेचन का अर्थ क्या निकाला? चिकित्सा परक अर्थ। अर्थात हम क्या कह सकते हैं? इन्होंने विरेचन का अर्थ चिकित्सा परक लगाया और कहा जैसे रेचक द्वारा उदर शुद्धि होती है वैसे ही त्रासदी का विरेचन क्या करता है? मन को शुद्ध करता है। हमारे अंदर जो दो भाव होते हैं भय और करुणा के द्वारा क्या होता है? मन का शुद्धिकरण होता है। तो उन्होंने बर्जेज और डेजेज जो विद्वान हुए उन्होंने विरेचन का अर्थ क्या निकाला? चिकित्सा परक लगाया। तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि चिकित्सा परक अर्थ विरेचन का किस विद्वान द्वारा लगाया गया। तो हमारे सामने चार ऑप्शन आएंगे। बर्जिज के द्वारा लगाया गया, डेजेज के द्वारा लगाया गया, उपर्युक्त दोनों के द्वारा लगाया गया या इनमें से कोई नहीं। तो उपर्युक्त दोनों के द्वारा लगाया गया।
अगला जो व्याख्या की वो किसने की थी? प्रोफेसर गिलबर्ट मरे ने की थी। इन्होंने क्या व्याख्या की थी? धर्मपरक अर्थ। तो एक तो हमने इनकी विरेचन की व्याख्या क्या देखी? चिकित्सा परक। दूसरी क्या देखी हमने? धर्मपरक। और तीसरी जो व्याख्या की गई वो कैसे की गई? कलापरक। और जो चौथी व्याख्या की गई वो कैसे की गई? नीतिपरक व्याख्या की गई। तो किस तरह से विरेचन की व्याख्या की गई है? 4 प्रकार से की गई है: धर्मपरक, चिकित्सा परक, कला परक और नीति परक। जो प्रोफेसर गिलबर्ट मरे हुए हैं इन्होंने विरेचन की व्याख्या कैसे की है? धर्म परक व्याख्या की है। इन्होंने क्या कहा कि यूनान में दियोनुसर्त नामक देवता से समृद्ध जो उत्सव होता है उससे क्या होता है? हमको आनंद की प्राप्ति प्राप्त होती है और मनुष्य क्या होता है? अपने दुखों को भूल जाता है। तो इनकी गिलबर्ट मरे की व्याख्या क्या हुई? धर्म परक व्याख्या हुई। यूनान में कौन से देवता हुए थे? दियोनुसर्त नामक देवता हुए थे और उनकी क्या बनाया जाता था? उत्सव बनाया जाता था जिससे मनुष्य क्या होते थे? वहाँ के लोग क्या होते थे? उसमें आनंद की प्राप्ति करते थे। आज भी आप देखते हो कि इस कलयुग में, इस संसार में कई लोग क्या है? अपने दुखों को भुलाने के लिए क्या करते हैं? भगवान की शरण में जाते हैं और उनको क्या लगता है कि हमारे दुख कुछ कम हो रहे हैं। यह मनुष्य का स्वार्थ नहीं है बल्कि वह अपने दुखों को भुलाने के लिए क्या करता है? धार्मिक आस्था को ग्रहण करता है। इसको हम मनुष्य का स्वार्थ नहीं कह सकते क्योंकि हर मनुष्य की ये प्रवृत्ति होती है कि वह अपने दुखों को भुलाने के लिए क्या है? इस संसार में आजकल किसी का सहारा तो है ही नहीं, तो वो किसके पास जाएगा? उसको कौन दिखाई देते हैं? भगवान दिखाई देते हैं। भगवान क्या है? कभी लेने की उम्मीद तो करते नहीं है। भगवान पे तुम जल भी चढ़ा दोगे तो उसी जल से वो क्या हो जाते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस धार्मिक आस्था की वजह से भी हमारे दुख क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। अब देखो प्रोफेसर बूचन ने क्या व्याख्या की है? इन्होंने कलापरक व्याख्या की है विरेचन की। इन्होंने कहा है कि दुखांतक में क्या होता है? उत्तेजना में दूषित अंश के निकलने के फलस्वरूप क्या होती है? आनंद की प्राप्ति होती है। जब कोई व्यक्ति दुखांतक होता है तो उसके अंतर्गत क्या हो जाती है? दुख को दूर करने के लिए क्या हो जाती है? उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है। और जब दुख को दूर करने के लिए उसके अंदर उत्तेजना उत्पन्न हो जाएगी तो वो क्या करेगा? उस दुख को क्या करेगा? दूर करेगा। और जब उस दुख को दूर करेगा तो उसको क्या होगी? उसके लिए वो प्रयत्न करेगा और जब उसके प्रयत्न करेगा, कर्म करेगा तो उसके फलस्वरूप क्या होगी? उसको फल की प्राप्ति होगी और उसके सारे दुखों का क्या हो जाएगा? विरेचन हो जाएगा और उसको आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। तो कलापरक अर्थ का क्या मतलब हो गया कि मनुष्य अपने दुख जब उसके ऊपर आते हैं तो उसके अंदर क्या जागृत हो जाता है? उत्तेजना का भाव जागृत हो जाता है। वास्तविक जीवन में क्या होते हैं? मनुष्य के अंदर जो करुणा और भय के भाव होते हैं वो दूषित और कष्टप्रद तत्वों से क्या होते हैं? युक्त रहते हैं। दुखांतीय उत्तेजना जब उसको होती है तो वो दूषित अंश के निकल जाने से वे क्या हो जाते हैं? कष्टप्रद के बदले क्या हो जाते हैं? आनंदप्रद बन जाते हैं। बल्कि यूँ कह सकते हैं कि भाव क्या हो जाते हैं? स्वयं शोधित होकर क्या हो जाते हैं? विरेचित हो जाते हैं। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि ये जो दुखांतक है इसका कर्तव्य क्या है? केवल करुणा और त्रास का उद्रेक नहीं बल्कि क्या करता है? ये एक कलात्मक संतुष्टि मनुष्य को प्रदान करता है। अगला जो इसका अर्थ लिया गया है वो क्या लिया गया है? नीतिपरक अर्थ। और इस नीति परक अर्थ को देने वाले कौन हुए थे? कार्नेई, रेसिन और बार्नेज। ये सारे हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि नीति परक अर्थ की व्याख्या किसने की थी? तो हमको याद रहने चाहिए किसने की थी? कार्नेई, रेसिन और बार्नेज ने क्या किया था? नीति परक व्याख्या की थी। तो इन्होंने क्या कहा है अपनी नीतिपरक व्याख्या में कि मनोविकारों की उत्तेजना द्वारा विभिन्न अंतर्वृत्तियों का समन्वय या मन की शांति या परिस्थिति ही क्या है? विरेचन है। इन्होंने क्या कहा? मनोविकारों की उत्तेजना। जब व्यक्ति अपने मनोविकार, उसके अंदर जो मनोविकार होते हैं उनकी उत्तेजना जागृत हो जाती है तो क्या होता है? विभिन्न अंतर्वृत्तियों का क्या हो जाता है? समन्वय हो जाता है जिसके फलस्वरूप क्या हो जाती है? मन की शांति प्राप्त हो जाती है। इस तरह से क्या होता है?
भावों का क्या हो जाता है, विरेचन हो जाता है। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने क्या दिया है, अपने अपने अनुसार विरेचन की क्या की है, व्याख्या की है। अब हम अन्य विद्वानों की दृष्टि में विरेचन का अर्थ देखते हैं। ये जो हमने विद्वान देखे थे ऊपर वाले, इन्होंने तो क्या व्याख्या की है, चिकित्सा परक की है, धर्म परक की है, कला परक की है और नीति परक की है। अब देखो अन्य विद्वानों के अनुसार विरेचन का क्या अर्थ है, मिल्टन क्या कहते हैं, ये सारे क्वेश्चन है। मिल्टन क्या कहते हैं, विरेचन का अर्थ क्या है, भावनाओं की योग्य मर्यादा या संतुलन का निर्माण है। मिल्टन के अनुसार क्या है, विरेचन का अर्थ मतलब संतुलन की स्थिति होनी चाहिए, अपने अंदर जो भावनाएं हैं उनका क्या होना चाहिए, योग्य मर्यादा होनी चाहिए और संतुलन की अवस्था होनी चाहिए। जैसे कांटा से कांटा निकलता है, वैसे ही भावना से क्या होती है, भावना की शुद्धि होती है। लेशिंग क्या कहते हैं, इन्होंने विरेचन शब्द का प्रयोग किसके अर्थ में किया है, शुद्धि के अर्थ में किया है। जैसे कांटा से कांटा निकाला जा सकता है, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए, सज्जन के साथ सज्जनता का व्यवहार करना चाहिए। कांटा किसका प्रतीक है, दुष्टता का प्रतीक है। तो मनुष्य को इस तरह से व्यवहार करने से क्या है, संतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये कौन कहते हैं, मिल्टन कहते हैं। लेशिंग क्या कहते हैं, लेशिंग ने विरेचन का प्रयोग किसके अर्थ में किया है, शुद्धि के अर्थ में किया है। अब देखो रिचर्ड्स क्या कहते हैं, भावनाओं की समघातता क्या है, विरेचन है। रिचर्ड्स के अनुसार क्या है, भावनाओं की समघातता ही विरेचन है। और जो डॉक्टर नगेंद्र है वो क्या कहते हैं, मनोविकारों का उद्रेक और उसके समन से उत्पन्न मन शांति विरेचन है। तो नगेंद्र का पूछा जा सकता है, नगेंद्र के अनुसार विरेचन क्या है, मनोविकारों का उद्रेक और उसके समन से उत्पन्न मन शांति क्या है, विरेचन है। विरेचन सिद्धांत अभिनव गुप्त के सत्वोद्रेक, विरेचन सिद्धांत क्या है, अभिनव गुप्त के सत्वोद्रेक के द्वारा, रिचर्ड्स के अंतर्वृत्तियों के सामंजस्य द्वारा और शुक्ल जी ने जो हृदय की मुक्तावस्था से दिया है उससे लगभग अभिन्न सिद्धांत है, अर्थात उनसे भिन्न नहीं है, उनसे मिलता जुलता सिद्धांत है। अभिनव गुप्त ने कैसी स्थिति बताई थी, सत्वोद्रेक की स्थिति बताई थी। रिचर्ड्स के अनुसार अंतर्वृत्तियों का सामंजस्य होना चाहिए और शुक्ल जी के अनुसार क्या होना चाहिए, हृदय की मुक्तावस्था होनी चाहिए, उससे मिलता जुलता विरेचन सिद्धांत है, अर्थात उनसे अभिन्न, उनसे भिन्न नहीं है, उनसे भिन्न सिद्धांत ये नहीं है। अब अगला देखते हैं, डॉक्टर बच्चन क्या कहते हैं। डॉक्टर बच्चन कहते हैं कि अरस्तु के अनुसार प्रेक्षकों को आनंद की अनुभूति कराना त्रासदी का प्रयोजन है। बच्चन के अनुसार क्या है कि अरस्तु के अनुसार क्या है, प्रेक्षकों को आनंद की अनुभूति कराना ही क्या होता है, त्रासदी का प्रयोजन होता है। इस दृष्टि से विरेचन सिद्धांत किसके नजदीक आ जाता है, भारतीय काव्य शास्त्र की रस सिद्धांत के निकट है। तो हमसे पूछा जा सकता है यह किसने कहा था कि विरेचन सिद्धांत भारतीय काव्य शास्त्र के रस सिद्धांत के निकट है। तो ये किसने कहा था, डॉक्टर बच्चन ने कहा था। उन्होंने क्या कहा कि अरस्तु के अनुसार प्रेक्षकों को आनंद की अनुभूति करना क्या होता है, त्रासदी का प्रयोजन होता है। इस दृष्टि से विरेचन सिद्धांत भारतीय काव्य शास्त्र के रस सिद्धांत के क्या है, निकट है। अब देखो विरेचन सिद्धांत की देन क्या रही थी, तो प्लेटो द्वारा लगाए गए आरोपों का निराकरण हमको किसमें मिलता है, विरेचन सिद्धांत में मिलता है। प्लेटो ने जो काव्य पर आक्षेप लगाए थे उसका निराकरण किसने किया था, अरस्तु ने किया था। और ये किसकी देन है, विरेचन सिद्धांत की देन है। अरस्तु का विरेचन सिद्धांत किसके फलस्वरूप आया था, प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत के फलस्वरूप उन्होंने अपने विरेचन सिद्धांत का क्या किया था, प्रतिपादन किया था। और रिचर्ड्स की समीक्षा का मूल आधार, रिचर्ड्स की समीक्षा का मूल आधार क्या था, अंतर्वृत्तियों के समंजन के मूल में भी क्या है, विरेचन सिद्धांत है। ये अंतर्वृत्तियां हैं, अंतर्वृत्तियों के समंजन के मूल में क्या है, विरेचन सिद्धांत आया था। इस तरह से मैंने आपको विरेचन सिद्धांत बता दिया है। और विरेचन सिद्धांत की विशेषताएं भगीरथ मिश्र ने भी बताई हैं, जिसको मैं आपको पॉइंट से लिख के बता देती हूँ कि विरेचन की विशेषताएं भगीरथ मिश्र के अनुसार कौन कौन सी हैं। नंबर 1 तो क्या बताई है भगीरथ मिश्र ने कि विरेचन और द्रवण, जो विरेचन होता है और जो द्रवण होता है वो किसके द्वारा संभव
संभव हो सकता है, त्रासदी द्वारा ही हो सकता है। दूसरी जो विशेषता बताई है भगीरथ मिश्र ने वो क्या बताई है, इसके लिए क्या होना चाहिए, वह और करुणा। कौन कौन से भाव बताए हैं, वह और करुणा। इसके लिए वह और करुणा के भावों का क्या होना चाहिए, सम्यक नियोजन होना चाहिए और प्रदर्शन होना आवश्यक है। तीसरी क्या विशेषता बताई है भगीरथ मिश्र ने, घटनाओं के तथा नायक के चयन में घटनाओं और नायक, तीसरी विशेषता बताई है उन्होंने, घटनाओं और नायक इनके चयन में क्या होनी चाहिए, सावधानी अपेक्षित है। और दूसरी जो चौथी जो भगीरथ मिश्र ने विशेषता बताई है वो देखो क्या बताई है, विरेचन क्या करता है, दुखांतक परिस्थितियों और घटनाओं के प्रदर्शन से होता है। जो ये विरेचन होता है ये किसके फलस्वरूप होता है, दुखांतक जो परिस्थितियां होती हैं उसके फलस्वरूप होता है। परंतु जो आनंदानुभूति होती है, आत्म परिष्कार होता है, उससे क्या मिलता है, मनुष्य को नैतिक बल मिलता है और धार्मिक संतुष्टि की क्या प्राप्ति होती है। और जो पांचवी विशेषता बताई है भगीरथ मिश्र ने वो क्या बताई है, इससे हमको किसकी प्राप्ति होती है, कलात्मक आनंद की अनुभूति मिलती है, आत्म परिष्कार होता है, उससे क्या मिलता है, नैतिक बल मिलता है और हमको किसकी प्राप्ति होती है, धार्मिक संतुष्टि की प्राप्ति होती है। इस तरह से आज मैंने आपको अरस्तू का विरेचन सिद्धांत पूरा समझा दिया है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कल हो सका तो वैसे मैंने आपको बता दिए हैं कि विरेचन सिद्धांत से किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।